हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। आज हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर नंबर 8। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत कुछ आपको पहले बताया जा चुका है, और जो छोटी छोटी इसकी बातें वो सब आपको बताई जाएंगी। इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वो सब आपको बताई जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या क्या होता है? इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, और टिश्यूज होते हैं। ठीक है। अब देखिए, एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एंटीबॉडीज के बारे में हम एंटीजन एंटीबॉडी का हमने सब पढ़ा था। इम्यून सेल्स वही लिम्फोसाइट जिसे हम बोलते हैं। लिम्फोसाइट मीन्स बी सेल्स और टी सेल्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन जहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट है, लिम्फ सेल्स प्रेजेंट हैं। लिम्फ का मतलब समझते हो? जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर ब्लड है, ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है, वो सब कुछ प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स के अंदर वो रन करता है। हार्ट भी उसका एक पार्ट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। ऐसे ही हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसमें क्या है? लिम्फ है। लिम्फ का एक फ्लूइड है जो कि रन करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो उस लिम्फ के अंदर क्या है? हमारी लिम्फेटिक सेल्स प्रेजेंट है, जो कि बी सेल्स और टी सेल्स हैं। तो लिम्फेटिक सेल्स और ल्यूकोसाइट्स ना, लिम्फोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये पता होना चाहिए। ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर, जिनको हम WBCs बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और लिम्फोसाइट सेल्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो लिम्फेटिक सेल्स बी सेल्स और टी सेल्स। तो एंटीबॉडीज, इम्यून सेल्स, दैट मीन्स के लिम्फेटिक सेल्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमने लिम्फ ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन से ऑर्गन है जहाँ पे ये बनती हैं, जहाँ पे मैच्योर होती हैं, उस हिसाब से पढ़ेंगे इनको। तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स देखते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर, ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जहाँ पे लिम्फ सेल्स है ना, जिनको हम इम्यून सेल्स बोल रहे हैं, वो बनती हैं और मैच्योर होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं। मतलब कि पूरी तरह से एक्टिव हो जाती हैं, काम करने लायक हो जाती हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे वो बनेंगी, जहाँ पे वो मैच्योर होंगी, और जहाँ पे वो अपना काम करना शुरू करेंगी, जहाँ पे वो एक्टिव होकर काम करेंगी, वो सारे ऑर्गन मिलके क्या होते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है। जहाँ पे लिम्फ रन करता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं? दीज आर द ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स, जो कि लिम्फोसाइट्स कहाँ पे है? ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं। ठीक है। और मैच्योर होती हैं, और जहाँ पे मैच्योर होती हैं, मैच्योर होने के बाद वो काम करना शुरू कर देंगे। दो तरह के हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होंगे जहाँ पे इम्यून सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है, जिनको हम बी सेल्स, टी सेल्स बोलते हैं, वो बनती हैं, मैच्योर होती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, ताकि वो क्या बन जाएं? एंटीजन सेंसिटिव, मतलब स्पेसिफिक बन जाएं। कौन सी सेल ने क्या काम करना है, वो सब कुछ कहाँ पे होगा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन पे होगा। ठीक है जी। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गन जहाँ पे हेयर lymphocytes originates, mature and differentiate, मैच्योर होती हैं, बनती भी हैं, और डिफरेंशिएट भी होती हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो सेल्स बनेंगी, लिम्फोसाइट बनेंगी, वो नॉर्मल क्या है, एक बार बनने के बाद वो मैच्योर होंगी, उनको टाइम चाहिए डेवलप होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए, और एंटीजन सेंसिटिव बनने के लिए। मतलब एंटीजन आएगा, उसको वो रिकॉग्नाइज भी करेंगी, उनको उसने टैकल भी करना है, उनको खत्म करना है, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना है। तो एंटीजन स्पेसिफिक, एंटीजन सेंसिटिव, दोनों तरह से काम करती हैं। उनके लिए काम करने के लिए इन्हें मैच्योर होना पड़ेगा, इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनको प्रोलिफरेट करना पड़ेगा। ये सारे का सारा काम होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कौन कौन से दो ऑर्गन है? एक है बोन मैरो, और दूसरा है थाइमस। बोन मैरो के बारे में आप जानते भी होंगे। बोन मैरो क्या होती है? बोन के अंदर एक कैविटी की तरह मान सकते हैं, कैविटी होती है। ठीक है। मोस्टली लॉन्ग बोन में अगर आपको देखने को मिलेगा कि जो बोन मैरो है,
वहाँ बोन के अंदर जो बोन मैरो हो वहां पे अलग अलग सेल बनती हैं। जितनी भी ब्लड सेल्स हैं आपकी वो सारी कहाँ बनती हैं? बोन मैरो के अंदर बनती हैं। ठीक है। ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स कौन सी है? बी सेल्स, टी सेल्स, ये वहीं बनती हैं। फैगोसाइट्स ऐसी सेल जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे सेल्स को खा जाती हैं, फैगोसाइट्स, वो भी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो बनती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारी ब्लड सेल्स हैं वो बनती हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स हैं वो बनती हैं, दोनों के दोनों सेल्स क्या है यहाँ पे बनती हैं। ब्लड सेल्स में आपके पास सारे के सारे सेल्स आती हैं, आरबीसी, इरेथ्रोसाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स किसको बोलते हैं? जो कि बी सेल्स और टी सेल्स हैं, इम्यून सेल्स को, वो बनती हैं, यहीं पे वो बनेगी। इट इज द साइट ऑफ बी लिम्फोसाइट मैच्यूरेशन, और यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है कि यहाँ पे सेल्स सारी बनती हैं और यहीं पे क्या होंगी? बी लिम्फोसाइट मैच्योर भी होंगी। मतलब सारी सेल बन के प्रोड्यूस हो रही हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो लिम्फोसाइट्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो बनती हैं, लेकिन बी सेल्स मैच्योर भी यहीं पे हो जाती हैं, बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर भी हो जाती हैं। थाइमस की बात करते हैं। थाइमस क्या है? यहाँ पे ग्रोथ होती है, मैच्योरेशन होती है टी लिम्फोसाइट्स की। तो बोन मैरो भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और थाइमस भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है? बोन मैरो में तो प्रोडक्शन भी हो रही है और मैच्योरेशन भी हो रहा है, लेकिन थाइमस के अंदर क्या है? सिर्फ मैच्योरेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। टी लिम्फोसाइट्स की यहाँ पे मैच्योरेशन होती है। थाइमस की लोकेशन कहाँ होती है? बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये थाइमस की लोकेशन है जिसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये थाइमस प्रेजेंट है। ठीक है, एक इसका राइट लोब है और एक इसका लेफ्ट लोब है, यहाँ पे दिखाया गया है थाइमस। तो बिल्कुल हार्ट के पास होता है, दोनों के दोनों जो लंग्स हैं उनके बीच में होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है थाइमस। थाइमस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये एक ऐसी ग्लैंड होती है, जब बच्चे का बर्थ होता है तो उस टाइम पे वो काफी बड़ी होती है, लार्ज होती है। जैसे जैसे पबर्टी तक आती है, जैसे जैसे अडल्ट स्टेज तक आता है तो बच्चा, तो वैसे वैसे क्या है, इसका साइज घटकर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है इस ग्लैंड का, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बोन मैरो की बात करें तो ये आपकी लॉन्ग बोन दिखाई गई है, यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्ग बोन है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैविटी की तरह है, एक अंदर का इसका जो पोर्शन है ये क्या है? एक बोन मैरो है, ये सारा क्या है इसका? ये बोन मैरो आपको दिखाया गया है। तो ये बोन मैरो है जहाँ पे अलग अलग सेल्स बनती हैं, सारा क्या है आपका? बोन मैरो है। तो बोन मैरो के अंदर क्या बनती है? सेल्स बनती हैं, ब्लड सेल भी बनती हैं, और लिम्फ सेल्स, इम्यून सेल्स या लिम्फेटिक सेल्स जिनको बोलते हैं, वो भी यही बनती हैं। बोन मैरो को और ज्यादा एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है, लास्ट पिक्चर में देखिए अब, ये क्या है? सारा ही सारा बोन मैरो को दिखाया है, स्पंज टाइप में है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती हैं? सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ब्लड सेल्स, लिम्फ सेल्स, इस तरह की सेल्स ये प्रोड्यूस होती हैं। तो आई होप कि आपको लिम्फोइड ऑर्गन्स में से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दोनों समझ में आ गए होंगे। बोन मैरो और थाइमस के हैं, दोनों के दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब है ऐसे ऑर्गन जहाँ पे लिम्फ सेल्स बनेंगी, मैच्योर होंगी, डिफरेंशिएट करेंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी और एंटीजन के लिए रेडी हो जाएंगी, कि अब कोई अगर एंटीजन आ गया उसके अगेंस्ट वो सेंसिटिव हो जाएंगे, कि इन्होंने इम्यून जो सिस्टम है पूरे का पूरा उसको एक्टिवेट कर देना है। बी सेल्स, टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, एंटीबॉडी रिलीज होंगी, उनको खत्म करने का काम किया जाएगा। तो ये सब होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। तो आते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होंगे जहाँ पे बन नहीं रहे हैं लिम्फोसाइट्स, मैच्योर नहीं हो रही हैं, बल्कि जब वो बन चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आएंगे। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, जहाँ पर जो मैच्योर हो चुकी होती हैं लिम्फोसाइट्स, जो बन चुकी हैं, एक्टिवेट हो चुकी हैं, फुली मैच्योर्ड हैं, डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, वो सेल्स अब माइग्रेट करके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे जाएंगी, जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट हैं, ताकि बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, कोई एंटीजन अगर एंटर कर जाता है तो उसको वहीं पे ही ट्रैप कर ले जाए, वहीं पे उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि बॉडी को नुकसान ना हो। अगर वो बॉडी किसी एक खास पार्ट में होंगे तो दूसरे किसी पार्ट में जाके एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी भी हम बात कर रहे हैं
वो सब नुकसान कर सकते हैं। तो जैसे ही बोन मैरो और थाइमस इनके अंदर मैचुरेशन हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन हो जाती है लिम्फोसाइट्स की, तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर चले जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब यहाँ पे जो ये जो सेल्स हैं प्रेजेंट रहेंगी। जैसे ही इनको कोई भी एंटीजन मिलेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोल सकते हैं वो मिलेगा, तो उसको वो क्या करेंगे, किल करने का काम करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे, इम्यून सिस्टम को एक तरह से एक्टिवेट कर देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सके। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, वहां पे क्या होता है, हेयर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट्स विद एंटीजेंस, ठीक है, एंड प्रोलिफरेट्स टू बिकम इफेक्टर सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेल्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चले जाएंगी, और वहीं पे क्या होगा, इनका एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होगा, उनके साथ इनकी लड़ाई होगी, उन्हीं के साथ इनका एनकाउंटर होगा। तो जब इनके साथ ये बिल्कुल इंटरेक्शन होता है इनके साथ, एंटीजन के साथ, तो ये सेल्स क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करती हैं और इफेक्टर सेल्स बन जाती हैं। मतलब अभी एक्टिवेट हो जाती हैं और इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, उनका एनकाउंटर करना शुरू कर देती हैं। तो ये क्या करेंगी, पूरी तरह से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी और रिस्पॉन्स देने में काम करेंगी। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एक है स्प्लीन, दूसरा है लिम्फ नोड्स, ठीक है, और ये है म्यूकोसल एसोसिएटेड, ठीक है जी, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं MALT। तो इनके बारे में देखते हैं। स्प्लीन क्या है, इट इज a large bean-shaped organ containing lymphocytes, erythrocytes and phagocytes। तो ये सेल्स स्प्लीन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स, मतलब बी सेल्स, टी सेल्स, ये सारी क्या है प्रेजेंट होती हैं। इरेथ्रोसाइट्स, आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और फैगोसाइट्स, ये सारी सेल्स क्या, ये मेन काम क्या है स्प्लीन का, जो ब्लड होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करती रहती है। जो ब्लड को फिल्टर करेगी, ठीक है, फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के दौरान अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर एंटीजन हम बोल रहे हैं, वो अगर ब्लड के अंदर हुआ, तो उसको वो ट्रैप कर लेंगी, पकड़ लेंगी, ठीक है। तो इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें फाइगोसाइट्स भी प्रेजेंट हैं। तो इट फिल्ट्रेट्स इट फिल्ट्रेट्स ब्लड एंड ट्रैप ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी मौजूद हैं ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको खत्म करने की कोशिश करेगी। ओके, उसके बाद लिम्फ नोड क्या है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, सॉलिड राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, वो अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर प्रेजेंट। तो ये भी क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी एंटीजन है उसको ट्रैप करने के बाद ये एक्टिवेट कर देंगे लिम्फ सिस्टम को, लिम्फेटिक सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देगा उसके अगेंस्ट ही, ठीक है। तो लिम्फ नोड क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल राउंड सॉलिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट है अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। जो भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, एक फ्लूइड है लिम्फ, ठीक है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या है, ब्लड है, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ प्रेजेंट है जो फ्लूइड है। फिर उसके बाद है लिम्फेटिक सेल्स हैं, लिम्फेटिक सेल्स कौन सी होंगी, बी सेल्स और टी सेल्स। तो लिम्फेटिक सेल्स में सेल्स हो गई, और अ, दूसरा हमारा लिम्फ हो गया जो फ्लूइड है, ठीक है। लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल्स कौन से हो गए, जिन वेसल्स के अंदर से लिम्फ जाएगा। देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम वेसल्स के अंदर से देखते हैं कि जो वेसल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनके अंदर से ब्लड जाता है। इसी तरह से लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, उनके अंदर फ्लूइड जाएगा, उसको बोल देंगे लिम्फ, वहां पे हम बोल रहे हैं ब्लड, ठीक है। अब ब्लड के अंदर सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। इसी तरह से लिम्फ के अंदर भी सेल्स हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, इस तरह से प्रेजेंट है। तो ये सारे क्या है, एक अलग सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम से एक अलग सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड। दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर द लिम्फ विच कॉज एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो इससे क्या होता है, जैसे ही लिम्फ
लिम्फ के अंदर है ना, फ्लूइड के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको वो ट्रैप कर लेंगे। जैसे ही उनके साथ उसको ट्रैप करेंगे तो हमारी बॉडी क्या है, एक्टिवेट हो जाएगी, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे वो बी सेल्स टी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा और उसी टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। फिर आता है हमारे पास म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज या MALT। इसकी कई बार क्या है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है। इतना याद रखना है, हमारी बॉडी के जितने भी ट्रैक हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसका जो रास्ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक है पूरा का पूरा, यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, उसका जो यूरिन का जो पैसेज है, या जो हम बोले सेमेन का जो पैसेज है, वो सारा क्या हो गया हमारा, ये जो ट्रैक है मेजर, इनकी जो लाइनिंग है ना, इनकी जो कवरिंग है अंदर की, जो हम कह सकते हैं कि जो म्यूकोसा इसको बोलते हैं, वहां पे जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ऐसे टिश्यू जो कि लाइनिंग में प्रेजेंट है इन ट्रैक्स के, तो उनको बोल देते हैं हम कि वो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है। इट इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग, ठीक है, विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, इसको म्यूकोसा भी बोलते हैं, इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं, म्यूकोसा भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही हमारे जो मेजर ट्रैक हैं, इनके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी हम एंटीजन अगर बोले, पैथोजन अगर बोले, वो आता है तो उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर इस MALT की बात करें तो कम से कम 50% क्या है, यही प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम लिम्फोइड टिश्यू की बात करें तो लिम्फोइड टिश्यू का 50% तो यही भी प्रेजेंट है। इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स हो गया, ठीक है, अपेंडिक्स है, उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, या प्रेयर पैचेस कहाँ प्रेजेंट है, जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं प्रेयर पैचेस। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पता हो गया है। इनका दोनों को कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, और कई बार 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में लिम्फेटिक सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट में एक बेहतरीन डायग्राम आपके लिए है, जिसमें दिखाया गया है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था थाइमस होता है प्रेजेंट, देखिए ये थाइमस है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद लिम्फ नोड आप देख सकते हो, जितने भी ये पैचेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये चीजें दिखाई गई हैं, ये जो चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है जी, ये सारी क्या है, लिम्फोइड नोड्स हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स जिनको बोलते हैं, ये लिम्फ नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको अलग अलग सॉलिड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। लोकेशन के हिसाब से इनको अलग अलग थोड़ा थोड़ा नाम दे दिया जाता है, लेकिन सब क्या है, लिम्फ नोड है, सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये लिम्फ वेसल्स दिखाए गए हैं। लिम्फ वेसल्स क्या है, ऐसे वेसल्स जो लिम्फ को कैरी करते हैं, लिम्फ को एक जगह से दूसरी जगह के लेके जाते हैं, तो वो सारे क्या हो गए, लिम्फ वेसल हो गए। जैसे स्प्लीन के बारे में बताया था, स्प्लीन भी क्या करती है, ट्रैप करती है इनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है लोकेशन इसकी। अपेंडिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम का जब पढ़ते हैं हम उसके बारे में आता है, जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होती है, शुरुआत में ही एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि अपेंडिक्स कहलाता है। यहाँ पे भी क्या है, हमारे जो इम्यून सेल्स है प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए यहाँ पे बोन मैरो दिखाई गई है, ये बोन मैरो है, इसके अंदर भी लिम्फ सेल्स बनती हैं, और बी सेल्स तो मैच्योर भी होती हैं। ये इंटेस्टाइन दिखाई गई है, मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, प्रेयर पैचेस होती हैं जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होती हैं। तो यहाँ पे जो थाइमस है वो प्राइमरी है, ठीक है, ये प्राइमरी है, और ये जो बोन मैरो है ये भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बाकी सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है। टॉन्सिल्स आपको मैंने बता दिया था, टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।